कुल्हड़ वाली चाय तो हम सभी ने पी रखी है, लेकिन क्या आपको पता है इस कुल्हड़ को बनाया कैसे जाता है और इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है? तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस कुल्हड़ की ह्यूज फैक्ट्री मेकिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है मिट्टी से, यानी सूखी मिट्टी, और एक बड़े से कंटेनर में डाला जाता है जो कि नॉन स्टॉप घूम रहा होता है, और इसमें पानी डालकर इस मिट्टी को गीला किया जाता है। अच्छी तरह से मिट्टी को पानी में मिलाने के बाद वो गीली हो जाती है और वो मिट्टी कुछ इस प्रकार की दिखने लग जाती है। और ये मशीन मिट्टी को मिलाने के बाद इसको नीचे से निकालती भी रहती है, और जब ये मिट्टी अच्छी तरह से गीली हो जाती है तो इसको नीचे से निकाल कर दूसरी जगह ले जाया जाता है। और मिट्टी का इतना बड़ा पोर्शन ले जाने के बाद इसको ले जाते हैं एक दूसरी मशीन में, जहाँ पर इस कुल्हड़ के हूबहू सांचे बने हुए रखे होते हैं, जिसमें कि इस मिट्टी को डालकर उसका एक शेप दे दिया जाता है। ये प्रोसेस कुछ इतनी तेजी से होता है कि एक कुल्हड़ को बनाने में कुछ ही सेकंड लगते हैं। ये मशीन इतनी तेजी से घूम रही होती है और इसमें सांचा फिट करके मिट्टी को भर दिया जाता है और दबा दिया जाता है, जिससे कि उस सांचे की शेप में वो कुल्हड़ बन के निकल जाता है। लेकिन अभी ये तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वो मिट्टी अभी सांचे में ही रहती है, और सांचे में कुल्हड़ को फिट कर देने के बाद इसको ले जाया जाता है सुखाने के लिए, क्योंकि ये मिट्टी अभी भी गीली होती है। तो देखिए दुनिया भर के यहाँ पर कुल्हड़ ऑलरेडी सूख रहे हैं, और जब कुछ घंटों के बाद ये अच्छी तरह से सूख जाते हैं, फिर इनको इस सांचों के अंदर से बड़ी आसानी से निकाल लिया जाता है। लेकिन निकालने के बाद भी ये मिट्टी अभी भी कच्ची है, यानी ये अभी भी रेडी नहीं हुए हैं हमारे कुल्हड़। तो इसको ले जाया जाता है फिर अगली जगह पे और अच्छे से सुखाने के लिए, क्योंकि ये अभी भी गीली होती है। तो देखिए कितनी बड़ी फैक्ट्री है जहाँ पर इसे इतनी बड़ी क्वांटिटी में खाली सुखाया जा रहा है। तो इसको रख देते हैं ये सूखने के लिए, और जब ये सूखकर थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, मिट्टी थोड़ी सी हार्ड होने लग जाती है, तब इसके कॉर्नर्स को जहाँ से हम पिया करते हैं उसको थोड़ा सा सॉफ्ट किया जाता है, यानी उसको थोड़ा मोल्ड कर दिया जाता है, ताकि उसके एजेस शार्प ना रहें, यानी पीते टाइम हमारे मुँह में ना लगे। और सिर्फ इतना सब कुछ करने के बाद ही ये रेडी नहीं होते, इसके लिए अभी और एक प्रोसेस है, जिसमें कि ये सारे कुल्हड़ ले जाकर एक भट्टी में डाले जाएंगे। वो भट्टी इतनी गर्म होती है कि कई लोगों की तो इस मेकिंग में जान भी चली जाती है। और इन कुल्हड़ों को अच्छी तरह पका लेने के बाद इसको एक रोलर गाड़ी से नीचे लाया जाता है। ये देखिए कितना ही बेहतरीन इन्होंने जुगाड़ किया हुआ है कि इसको इधर से उधर ले जाने में कोई दिक्कत ना हो, और इससे टाइम सेव भी होता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कुल्हड़ अच्छी तरीके से पक गया है, यानी मिट्टी इसकी पक चुकी है, ये रेडी हो चुका है। तो इन कुल्हड़ों को ले जाकर अब पैकिंग की बारी शुरू होती है। सबसे पहले इन बॉक्सेस के अंदर ये डालते हैं थोड़ा सा भूसा, जिससे कि इसके ट्रांसपोर्टेशन में कभी भी धक्के वगैरह लगे तो ये टूटे ना, इसलिए अच्छी तरीके से इसमें भूसा भरा जाता है, यानी सूखी हुई घास भरी जाती है, और फिर इस कुल्हड़ों को रखा जाता है। और फिर उसके बाद भी इसके ऊपर से वो सूखी हुई घास लगा दी जाती है और इस डब्बे को पैक कर दिया जाता है। और ये हमारे यहाँ पे चाय की कुल्हड़ रेडी हो चुके हैं। अब ये जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन से अलग अलग टपरी पे दुनिया के हर कोने में, जहाँ पर चाय पी जाती है। तो कैसी लगी आपको एक कुल्हड़ की मेकिंग, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी और अमेजिंग फैक्ट्री मेकिंग के लिए हमें फॉलो कर लें।